राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आने वाला जो सप्ताह है, ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निजी जीवन की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या इशारा कर रहे हैं घरों का गोचर, और इसके अनुसार आप किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले घरों के गोचर की स्थिति को अगर देखें तो शनि वक्री होकर चल रहे हैं कुंभ राशि में, और बृहस्पति और राहु मेष राशि में चंडाल दोष बनाकर बैठे हैं। केतु चल रहे हैं तुला राशि में। मंगल का इस हफ्ते महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अभी सिंह राशि में चल रहे हैं। 18 अगस्त को दोपहर 3:54 पर वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस हफ्ते दूसरा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन सूर्य का रहेगा, जो अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, और 17 अगस्त को दोपहर 1:32 पर वो अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 तारीख को वक्री शुक्र भी उदय हो जाएंगे, जो कि कर्क राशि में अभी चल रहे हैं। पूरा हफ्ता वो कर्क राशि में ही रहेंगे, और बुध सिंह राशि में ही चलेंगे पूरा हफ्ता। और चंद्रमा, जो कि इस राशिफल का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो इस हफ्ते कर्क, सिंह और कन्या राशि में संचरण करेंगे। इस दौरान वो पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों से गुजरेंगे। तो आपकी कुंडली में कर्क, सिंह और कन्या, ये राशियां जिस भाव में पड़ती हैं, वो भाव और इनके इन राशियों के स्वामी और जिन नक्षत्रों से चंद्रमा गुजरेंगे उनके स्वामी, ये सब इस हफ्ते एक्टिव रहने वाले हैं। तो इन्हीं के आधार पर आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं कि उनके लिए 14 से 20 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में ही कैरियर में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी आपको नौकरी में मिल सकती है, कोई नई व्यापारिक डील हो सकती है। सीनियर्स और जो बॉसेज हैं आपके, वो आपके काम की तारीफ भी कर सकते हैं। रोजगार के मामले में हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी इस हफ्ते आप कर सकते हैं। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। विशेषकर 17 और 18 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपको धन लाभ हो सकता है। ये दिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आपके लिए इस हफ्ते शुभ रहेंगे। रिश्तों में का मामला अगर देखें तो माता से विशेष सहयोग हफ्ते के आखिर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लव रिलेशंस हफ्ते के आखिर में आनंद से भरे हुए रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य है। अचानक ट्रेवल प्रोग्राम आपका बन सकता है। 17 अगस्त को सूर्य, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, वो पंचम भाव में ही प्रवेश करेंगे, बुध के साथ रहेंगे। तो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। इसी दौरान मंगल भी 18 तारीख को आपके छठे भाव में जाएंगे, कंपटीशन के भाव में। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये काफी अच्छा समय है। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए भी मोटिवेशन का समय रहेगा। वृष राशि की बात करते हैं तो तीसरा भाव वृष वालों के लिए इस हफ्ते काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हफ्ते में भागदौड़ आपकी ज्यादा रहेगी। किसी सरकारी कार्य के चक्कर में काफी दौड़ धूप हो सकता है, आपको करनी पड़े, लेकिन इसका आपको लाभ भी मिलेगा। कैरियर में इसका लाभ आपको विशेषकर नजर आएगा। नौकरी में आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। काम की आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। और वो वृक्ष वाले जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स के व्यापार से, मीडिया या इंटरनेट के किसी काम से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति भी लाभदायक है। व्यापार में कोई नई डील आप कर सकते हैं। निवेश के लिए भी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये हफ्ता काफी शुभ है। रिश्तों की बात करें तो हफ्ते के अंत में माता कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है आपके घर के बारे में, और माता से संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं हफ्ते के बीच में, लेकिन हफ्ते के अंत में सब ठीक होगा। लव रिलेशंस में पैशन बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आप छोटी यात्रा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए हफ्ता सामान्य है। हफ्ते के आखिर में आपका ध्यान भटक सकता है। वृक्ष वालों के लिए इस हफ्ते मंगलवार का दिन बहुत शुभ है। इस दिन अगर आप हफ्ते के महत्वपूर्ण कार्य निपटा लें तो अच्छा रहेगा। मिथुन वालों की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा है। तो हफ्ते की शुरुआत में आपका मन खुश रहेगा। वाणी पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके व्यवहार को खराब ना करें। स्वास्थ्य ठीक है। छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य समस्या आपको हो सकती है। कैरियर की समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते में। सीनियर्स व सहकर्मियों से भी मतभेद आपके दूर होंगे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को धन लाभ के भी आपके योग हैं। रुका हुआ धन भी आपका वापिस आ सकता है। कोई धन अगर फंसा हुआ है तो इस दिन प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा। शुक्रवार आपका हफ्ते का सबसे शुभ दिन रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्य आपको शुक्रवार को निपटाने चाहिए। परिवार के किसी सदस्य पर भी इस हफ्ते धन खर्च हो सकता है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। संतान के कैरियर में कुछ महत्वपूर्ण घटना घट सकती है। प्रेम संबंध हफ्ते के आखिर में जॉयफुल होंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य है, लेकिन इनलाज से धन के मामले को लेकर कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि में ही चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में रहने वाले हैं, तो आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा।
17 तारीख को सूर्य जो कि आपके धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, वो दूसरे भाव में ही आ जाएंगे। तो धन की स्थिति में आपको फायदा इस हफ्ते जरूर दिखाई देगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। कैरियर के लिए भी हफ्ता काफी शुभ है। कैरियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक विस्तार अगर यदि आप करना चाहते हैं तो ये हफ्ता शुभ है, आप उसको कर सकते हैं। वीकेंड पर छोटी लाभदायक यात्रा भी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है वो यात्रा आपकी भाई बहनों के साथ हो। शनिवार आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार को चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे, तो इस दिन यदि आप महत्वपूर्ण कार्य निपटाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फंसा हुआ पैसा भी इस दिन आपका निकल सकता है। हफ्ते के अंत में कोई पुराना वाद विवाद आप निपटा सकते हैं, उससे थोड़ी परेशानी आपको होगी। प्रेम संबंध सामान्य नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक है इस हफ्ते। स्वास्थ्य का मामला भी ठीक है, खाने पीने पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। गैस और एसिडिटी की समस्या आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है। सिंह राशि की बात करें तो 17 अगस्त को आपके राशि स्वामी सूर्य आपकी राशि में ही आ जाएंगे, जिससे व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली हो जाएगा, जो धन और करियर की स्थिति में आपको फायदा देगा। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में सोमवार से चंद्रमा जो है वो आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करेंगे, तो खर्चों की अधिकता आपको निराश कर सकती है। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद भी आपका हो सकता है। 17 अगस्त बृहस्पतिवार से स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। धन की स्थिति हफ्ते के आखिर में लाभदायक हो जाएगी। रोजगार के लिए आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में मतभेद दूर होंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य है। विद्यार्थियों यानी छात्रों के लिए भी ये हफ्ता सामान्य ही रहेगा। शनिवार आपके लिए लाभ का दिन है। चंद्रमा इस दिन राशि स्वामी सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तो महत्वपूर्ण कार्यों को हफ्ते के अंत में यानी कि शनिवार को अगर निपटाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए देखें कि 14 से 20 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको धन लाभ हो सकता है, फंसा हुआ पैसा भी आपका निकल सकता है। किसी नई योजना पर आप काम कर सकते हैं, कोई आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। वैसे भी पूरा हफ्ता आपका खर्चों की अधिकता को तो दिखाता है, जिसमें भाई बहनों पर भी आपका खर्चा होना संभव है। 17 तारीख से स्थान परिवर्तन के योग भी हैं आपके। 18 अगस्त को मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, तो ये आपको एग्रेसिव बनाएंगे, उत्तेजना आपके अंदर बढ़ाएंगे। तो व्यर्थ के वाद विवाद तथा चोट चपेट लगने की संभावना रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी ये आपको तनाव दे सकता है। जोड़ों में दर्द, नसों में दर्द, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। माता के स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन प्रॉपर्टी वाहन खरीदने या बेचने के योग आपके बन जाएंगे। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ दिन है इस हफ्ते का, क्योंकि चंद्रमा उस दिन आपके लाभ भाव में रहेंगे और बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, राशि स्वामी के नक्षत्र में। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य मंगलवार को निपटा लेते हैं इस हफ्ते के, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते की परिस्थितियों को देखें तो हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में। तो कैरियर के लिए काफी भागदौड़ को ये दिखाता है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक डील हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आपकी हो सकती है। सीनियर्स और बॉसेस के साथ आपका जो संबंध और सहयोग है वो अच्छा रहने वाला है। मित्रों पर फिजूल खर्ची करने से आपको इस हफ्ते बचना होगा। वैसे इस हफ्ते रुका हुआ धन, कहीं फंसा हुआ धन भी मिलने के आपके योग हैं। विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता तनाव से भरा हुआ रह सकता है, अपना फोकस आप बनाए रखें। वीकेंड पर हफ्ते के आखिर में चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे मंगल के साथ, तो दो बातें तुला वालों के साथ हो सकती हैं। कुछ तुला वालों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गैस एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है। कुछ तुला वालों को लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और हो सकता है उस यात्रा का लाभ भी आपको ना मिले। शुक्रवार तुला वालों के लिए शुभ दिन रहेगा अगले हफ्ते। इस दिन यदि आप महत्वपूर्ण कार्य निपटाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो चंद्रमा इस हफ्ते 9वें, 10वें और 11वें यानी कि भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव में संचरण करेंगे, तो यही भाव आपके इस हफ्ते सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। भाग्य का साथ तो आपको इस हफ्ते मिलेगा। कैरियर में भी आपकी स्थिति मजबूत होगी, काम की रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। बिजी रहेंगे काफी इस हफ्ते, लेकिन सप्ताह के अंत में धन लाभ भी आपको होगा, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। 17 तारीख से आपके 10वें भाव के स्वामी सूर्य 10वें भाव में ही गोचर करेंगे, तो नौकरी या व्यापार में लाभदायक परिवर्तन या विस्तार इसकी संभावना रहेगी। कोई स्वतंत्र व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। 18 तारीख से मंगल भी आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो लाभ की स्थितियों को और अच्छा बनाएंगे। आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा। लेकिन नए मित्र यदि आप चुने तो उन्हें ध्यान से चुने। नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने के भी योग हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हफ्ते का सबसे शुभ दिन शनिवार रहेगा। धनु राशि वालों की बात करें तो सोमवार 14 अगस्त को ही हफ्ते की शुरुआत में ही चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे,
तो कोई महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होते होते रुक सकता है, उसमें परेशानी आ सकती है। अचानक से कुछ दिनों के लिए मानसिक चिंता भी आपकी बढ़ेगी। संतान को लेकर भी तनाव होगा। कमर में दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या, हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। 17 अगस्त के बाद समय बेहतरीन है। उस वक्त करियर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई नई व्यापारिक डील हो सकती है, धन की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। पारिवारिक धार्मिक यात्रा का भी योग है कि कोई परिवार के साथ आप धार्मिक यात्रा करें। शनिवार आपके लिए सबसे शुभ दिन रहेगा। इस दिन यदि धनु वाले अपने महत्वपूर्ण कार्य हफ्ते के निपटाते हैं तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों की बात करें कि उनके लिए 14 से 20 अगस्त का समय कैसा रहने वाला है, तो हफ्ते की शुरुआत यानी कि 14-15 तारीख वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें चले आ रहे मतभेद आपके दूर हो सकते हैं। लाभदायक नई डील आपकी हो सकती है। इन तारीखों पर कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, कोई कहीं पर फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। 17 तारीख और 18 तारीख को चंद्रमा राशि से 8वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा अष्टमेश सूर्य के साथ रहेंगे, तो अचानक से स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। चोट चपेट लगने की संभावना भी है। इन तारीखों पर व्यर्थ के वाद विवाद से बचिएगा। शरीर में दर्द, सिर में दर्द, ये भी आपको परेशान कर सकता है। इस समय पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो सकता है, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। धन की स्थिति इस हफ्ते सामान्य दिखाई दे रही है। मंगलवार आपके लिए शुभ दिन है। यदि मकर राशि वालों को अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं तो वो मंगलवार को ही निपटा लें। कुंभ राशि की बात करें तो बहुत बिजी रहने वाला है आपका हफ्ता। हफ्ते की शुरुआत में ही वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद हो सकते हैं। घर में या ऑफिस में वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। 17 तारीख के बाद आपका जीवन साथी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए। 17 और 18 तारीख व्यापारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई नई डील आपकी हो सकती है। स्वतंत्र व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं या कोई भी काम या व्यापार जीवन साथी के नाम से शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये तारीखें बहुत शुभ रहेंगी। आर्थिक स्थिति इस हफ्ते आपकी सामान्य दिखाई दे रही है। 19-20 तारीख को स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए बुधवार का दिन सबसे शुभ रहेगा, तो इस दिन यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाते हैं तो अच्छा है। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए 14 से 20 अगस्त का समय कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य पर आपका खर्चा हो सकता है। तनाव वाला शुरुआत आपको यह हफ्ता देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, छठे घर के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ। तो नसों में दर्द, पेट की समस्या विशेष करके ये आपको परेशान कर सकती है। छात्र अगर इस हफ्ते कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये समय शुभ है। करियर में भागदौड़ के बाद आपको सफलता मिल सकती है। अपना काम यदि शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम, तो उसे कर सकते हैं। 18 अगस्त से मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो जीवन साथी से व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। हफ्ते के अंत तक धन की स्थिति भी आपकी ठीक ठाक हो ही जाएगी। मीन वालों के लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन बुधवार रहने वाला है, तो अपने महत्वपूर्ण कार्य आपको बुधवार को निपटाने चाहिए। राम राम।